What is the relationship with the pleasure? And how can we escape sexual variety? One of the most fundamental questions of all time कि प्लेजर के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए, और वैरायटी अभी फ़िलहाल के लिए सेक्स पे बात करेंगे, लेकिन फूड वैरायटी भी है, नशे की वैरायटी भी इसमें आ गई। इससे कैसे एस्केप करें? मैस्टरबेशन वैरायटी, पॉर्न एडिक्शन। देखिए, सबसे पहली प्रथम श्रेणी जो समझनी है हमें, वो ये समझनी है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चक्रवात प्रवृत्ति, सेकंड अंतर प्रवृत्ति। ये दो प्रवृत्तियां यूनिवर्स की हैबिट्स हैं, ब्रह्मांड की हैबिट है। ब्रह्मांड में जो सृजन करने की ऊर्जा है, कान खोल के सुनिएगा इसको, वो ऊर्जा सिर्फ टाइम एंड स्पेस का फैब्रिक नहीं है, उस फैब्रिक्स में कुछ कानून है। इसीलिए मुझे सिमुलेशन भी लगता है, पर मैं अभी इसमें बात नहीं करूंगा। पहली जो प्रवृत्ति है, यह हैबिट कह सकते हैं यूनिवर्स की, वो है लूपिंग। हर चीज़ लूप में है, चक्रवात प्रकृति। गैलेक्सी सेंटर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, प्लैनेट्स गोल भी हैं प्लस उनका सेंटर पॉइंट भी है, और प्लैनेट भी एक सेंटर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ग्रहों का जो केंद्र बिंदु है वो आपका कोर आ गया, मेंटल आ गया। इनफैक्ट अगर आप देखें, माइंड में भी लूपिंग है। तो ये तीनों जगह लूपिंग है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए निशा, तो आपका जो विचार है वो उसके अराउंड परिक्रमा करता है, ऑर्बिटिंग करता है। निशा क्या कर रही होगी, निशा ने आज क्या पहना है, कितने बजे सोई, क्या खाया, कल मिलूंगा तो ये करूंगा, कल मिलूंगा तो वो करूंगा, व्हाटएवर। हर चीज़ का एक केंद्र बिंदु है। अगर आपका वेबिनार नहीं चल रहा है तो उसके अराउंड आप सोच रहे हैं, तो विचार भी एक कोर सेंटर पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। वो सेंटर पॉइंट बदलते रहते हैं विचारों के संदर्भ में देखा जाए तो। दूसरी प्रवृत्ति आपकी जो है वो है अंतर की प्रवृत्ति, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। ये दोनों ही लॉ मैंने डिस्कवर किए हैं। इन दोनों लॉ में कोई भी कानून कैसे बनता है? सबसे पहले तो ब्रह्मांड में काम कर रहा हो किसी एक कंटेक्स्ट में। एटम्स में भी वही है, केंद्र बिंदु है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन चिपका हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। चक्रवात प्रवृत्ति में परफेक्ट सर्कल नहीं बनाता है। तो लूपिंग से एस्केप नहीं किया जा सकता, लेकिन चक्कर क्या है कि प्लेजर्स में केंद्र बिंदु लिमिटेड है। और प्रोडक्ट इनोवेशन यानी रासिक कर्म जो है, उसमें भी केंद्र बिंदु लिमिटेड है। क्या केंद्र बिंदु है प्रोडक्ट इनोवेशन में? एक प्रोडक्ट है, उसको आप अपडेट करते जाते हो। गूगल 1.0, गूगल 2.0, 3.0, राइट, चैट जीपीटी 1.0, 2.0, व्हाटएवर, दैट इज अपडेशन। सेम यूनिवर्स भी यही कर रहा है। एक स्पीशीज़ पैदा करता है, उसको अपडेट करता है, फिर इसको इतना अपडेट हो जाता है एक पॉइंट पे जाके कि वो डिफरेंशिएट मार जाता है, जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो अपडेट भी होता है तो डाउन अपडेट भी होता है, दोनों होता है, जिसको हम न्यूट्रल म्यूटेशन या नेगेटिव म्यूटेशन कह सकते हैं। वहाँ पे जो केंद्र बिंदु है वो ये है कि सर्वाइवल होना चाहिए, रिप्रोडक्शन होना चाहिए, तो उसके अराउंड वो बनाता है अपने आप को।
रासिक कर्मों में यानी क्रिएटिविटी एट द लेवल ऑफ रासिक, यानी प्रोडक्ट इनोवेट करना, म्यूज़िक कंपोजिशन करना, नया डांस बनाना, नई फिल्म बनाना, इसमें लिमिटेड केंद्र बिंदु है। और सात्विक लेवल पे माइंड को ऑब्जर्व करना, चेतना को समझना, तो इसमें केंद्र बिंदु करीबन अनलिमिटेड ही हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करोगे, माइंड को ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे जो क्रिएटिविटी हो रही है, वो क्रिएटिविटी, वो सृजन कर्म जो है, वो कर्म माइंड को भी अच्छा लगता है। सबसे पहले ये भी समझना है आपको कि आपके माइंड को चेतना के बारे में सुनना अच्छा लगता है। इसीलिए जैसे हु एम आई की बातें होती हैं, मैं कौन हूँ, तो अच्छा लगने लगता है अंदर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो बंधन रहित करता है आपको। मूल्यवान जो चीज़ें बन रखती हैं उसकी मूल्यहीनता दिखाता है। ये दिखाता है कि अर्थहीनता, मीनिंगलेसनेस क्या है लाइफ की। बट मूलभूत सिद्धांत ये है कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक्सपीरियंसेस। क्रिएटिविटी मतलब ये नहीं ड्राइंग कुछ नया बना दिया, कोई पेंटिंग नहीं बना दी, कोई आर्ट नहीं बना दी, कोई म्यूज़िक नया बना दिया, कोई बिजनेस नया बना दिया। ये क्रिएटिविटी नहीं है जो क्रिएटिविटी आप सोचते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब है क्रिएटिंग एन एक्सपीरियंस। पेंटर एक पेंटिंग बनाता है बिकॉज पेंटिंग जो उसकी बनी हुई है उससे उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है नया। और जो नई पेंटिंग है, फॉर एग्जांपल लियोनार्डो डिकैप्रियो की पेंटिंग है, सॉरी लियोनार्डो दा विंसी की पेंटिंग है, ठीक है, वो पेंटिंग उसने कुछ नया बनाया, उसको अच्छा लगा, तो पेंटिंग मीडियम है। वो जो उस पेंटिंग से कुछ नई पेंटिंग बनी, उससे जो एक्सपीरियंस आ रहा, अनुभव आ रहा, वो मज़ा दे रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आप किसी लड़की से मोहब्बत करेंगे, 6 महीने बाद वही आंखें बोर हो जाती हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट किया आपने। आप कहोगे क्रिएटिविटी क्या है? मैंने एक नई आंखें, मतलब मैंने किसी से प्यार किया, उसकी आंखें जो हैं वो क्रिएटिविटी है। वो क्रिएटिविटी नहीं है। आंखों से होने वाला अनुभव जो है वो चाहिए आपको। यू वांट टू क्रिएट अ फकिंग एक्सपीरियंस ऑल द टाइम। प्लीज़ हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। पेंटिंग नहीं बना रहे हो, पेंटिंग क्रिएटिविटी नहीं है। पेंटिंग से होने वाला जो अनुभव है वो क्रिएटिविटी है। म्यूज़िक बना रहे हो, म्यूज़िक क्रिएटिविटी नहीं है, ट्रैक क्रिएटिविटी नहीं, सॉन्ग्स क्रिएटिविटी नहीं है। सॉन्ग्स नया बनाया, उससे जो अनुभव मिला वो क्रिएटिविटी है। इसीलिए जब ये प्रश्न पूछता हूँ तो लोग चुप हो जाते हैं कि आप गाने हेडफोन में सुनते हैं और वही गाना आपको कॉन्सर्ट में सुनाया जाता है, तो आप वहाँ पे 50,000 की टिकट क्यों लेते हैं? जस्टिन बीबर की आप टिकट क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है। गाना वही है, गाना वही है। आप घर के स्पीकर में भी सुनोगे वैसे ही आवाज़ आएगी। इट्स एन एक्सपीरियंस। तो यू हैव टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस। लेकिन एक्सपीरियंस क्रिएट करना 3 स्तर पे होता है, राजसिक स्तर पे, सात्विक स्तर पे, तामसिक स्तर पे। तामसिक स्तर पे जो एक्सपीरियंसेस आप क्रिएट कर रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस लिमिटेड है, शरीर को ख़राब करते हैं, बॉडी को एडिक्ट करते हैं। और राजसिक स्तर पे तो आप पूछो ही मत। राजसिक पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेजर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। सेक्स करोगे किसी के साथ, कोई आइडेंटिटी क्रिएट नहीं होती। मैं सेक्सुअल देवता हूँ, ये कोई आइडेंटिटी है? कोई आइडेंटिटी नहीं है।
रास्तिक स्तर पर आइडेंटिटी क्रिएट होती है। मैं कौन हूँ? मैं प्रधानमंत्री हूँ। मैं कौन हूँ? मैं सिंगर हूँ। मैं सक्सेसफुल सिंगर हूँ, मैं फेलियर सिंगर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून हूँ। तो एक है पहचान बनी रास्तिक पे, इसलिए रास्तिक ज़्यादा डेंजरस है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एप्स्टीन फाइल्स क्यों खुली। रास्तिक डेंजरस से इस वजह से नहीं है कि वो कर्म किए कर रहे हो आप, रास्तिक कर्म। तो इनोवेशन आप कर रहे हो, वो एक कर्म है, अभ्यास है। उससे मज़ा मिलेगा, प्लेजर मिलेगा, इंटेलेक्चुअल मज़ा मिलेगा कि आपने बिजनेस एक्सपेंड करा, दिल्ली में था मुंबई में कर दिया, वाह मज़ा आ रहा है। नहीं, आपके अंदर एक आइडेंटिटी भी बन रही है, मैं सक्सेसफुल रिच पर्सन हूँ। तो वहाँ पे ज़्यादा खराब होता है मैं खाना खाने वाला आदमी हूँ, मैं खब्बो हूँ या मैं हप्सी हूँ, ये सबको आइडेंटिटी नहीं बनती। आप खाना खाओ, नाना प्रकार के खाना खाओ, रोज़ जोमेटो स्विगी से ऑर्डर करो, कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। रास्तिक स्तरों पर आइडेंटिटी बन रही है, पहचान बन रही है। तो बहुत सारे महामूर्ख और घोंचू लोग मेरी रील्स पे आते हैं और कमेंट करते हैं कि बहन का बड़ा तो पागल हो गया है, BKL पागल हो गया है, जबकि वहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि मैं किसी भी इंद्रिय विषय के खिलाफ नहीं हूँ। ये कोई धर्म है क्या कि ये करो वो मत करो? दुनिया के सारे धर्मों में यही लिखा हुआ है, शराब अनिवार्य नहीं है, शराब वर्जित है। जब वहां पे आप नहीं रुके तो हम क्या, आध्यात्मिक व्यक्ति क्या रोकेगा? अध्यात्म जगत में कभी किसी चीज को रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ बात यह कही गई है, कान खोल के सुन लेना, कि जो तुम शराब को एस्केप, इनर कॉन्फ्लिक्ट, इनर फियर्स, आंतरिक दुखों, आंतरिक भयों से मुक्ति पाने के लिए शराब पी रहे हो। एक घूंट मुझे भी पिला दे पिया जी, फिर देख होता हो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो, जाके सो जाओगे? उससे ज्यादा कुछ हो जाएगा? तो ये जो बातें करती है कि चल मैं शराब पिलाता हूं तेरे को, तेरा दुख खत्म करता हूं, क्या सच में दुख खत्म हुआ? कुछ टाइम बाद आप देखोगे, आप कितना भी शराब पी लो, शराब पीने के बाद भी दुख और बढ़ रहा है। गांजा लोग पीते हैं एस्केप करने के लिए। बात गांजा पीने के नहीं है, भर भर के गांजा पियो, मर जाओ। शराब पियो ड्रम भर भर के, किसने मना किया है? ट्रैवल करो, यात्राएं करो। मैं वहां पे ट्रैवल करे, एक रील मैंने बनाई अभी रिसेंटली, जहां पे एक लड़का लेटा हुआ घास पे, यही सुख है। उसको सुख के साथ एसोसिएट क्यों कर रहे हो आप? बात इसकी करी जा रही है, बात यह कही जा रही है कि आप इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, आंतरिक लड़ाइयों से भाग रहे हैं, आंतरिक दुखों से भाग रहे हैं, आंतरिक जो भय है आपके, उससे टेम्पररी एस्केप ले रहे हैं। उस टेम्पररी एस्केप, वो जो अर्थ दे रहे हैं आपको, शराब को आप अर्थ दे रहे हैं कि ये टेम्पररी, ये एस्केप कराएगा। आप कह रहे हैं कि गांजा मेरे को एस्केप कराएगा मेरे दुखों से। आप कह रहे हैं कि यात्राएं मेरे को एस्केप कराएंगी मेरे दुखों से। बात यहां पे हो रही है, पॉइंट ये है। मैं खुद डेली एक सिगरेट पीता हूं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन पिछले 15 साल से डेली एक ही सिगरेट पी रहा हूं। मेरी सिगरेट बढ़ी नहीं, ना मैंने वैरायटी करी उसमें। हफ्ते में एक बार एक क्वार्टर मार लेता हूं। क्यों छुपाऊं मैं आपसे ये सारी चीजें? क्या मेरे अंदर एप्स नहीं है? मैं परफेक्ट हूं? कोई परफेक्ट होता है क्या? जब संसार ही परफेक्ट नहीं है, जब ऊर्जा में लिखा हुआ है कि परफेक्शन नहीं बना सकते हम, लॉ ऑफ इम्परफेक्शन है, कोई प्लैनेट इम्परफेक्ट है, टिल्टेड 30 डिग्री पे है, हाँ, परफेक्ट सर्कल भी नहीं है, स्पेरिकल भी नहीं है, वो ऐसे अगर आप सारे समुंदर हटा दो तो आप देखो गोल है ही नहीं, प्लैनेट अजीब सा उबड़ खाबड़ सा बना रखा है, लेकिन दिख क्या रहा है? गोल है। तो भासता है सिर्फ। तो क्या मैं सिगरेट इसलिए पीता हूं कि मुझे
एस्केप चाहिए? नहीं, मुझे पता है मुझे सिगरेट एस्केप नहीं देगी। आप क्या करते हो? आप सिगरेट एज ए एस्केप पीते हो, आप दारू एज ए एस्केप पीते हो, आप सेक्स एज ए एस्केप करते हो। अब सेक्स में वैरायटी हो गई। अब जब सेक्स में आप एज ए एस्केप करोगे कि मुट्ठी मार लेता हूं, मैस्टरबेट कर लेता हूं, मजा आएगा, उसका जितना स्थान है उसी हिसाब से देखो कि भाई इसको मैं कर तो रहा हूं, लेकिन करूंगा थोड़ा मजा आएगा, और वो भी कभी कभी आएगा। क्या हर मैस्टरबेशन बढ़िया मजा देता है? क्या हर सिगरेट उतना मजा देती है? क्या हर शराब का सेवन, शराब की सेटिंग जो बैठाते हो दोस्तों के साथ, क्या उतना ही मजा देती है? अगर आप कहते हो हाँ उतना ही मजा देती है, तो आप बहुत बड़े इग्नोरेंट हैं और मूर्ख भी हैं। क्योंकि अगर उतना ही मजा दे रही होती तो क्वार्टर बढ़ा के, रहा 4 पैक से 5 पैक को कर रहा है तू। 2 से आरंभ हुआ, 4 पे गए, फिर 8 गए, फिर सिगरेट के साथ शराब पी, फिर उसका अंत क्या है? गांजा पे आ गए। आज गांजा पे पूरा आधे से ज़्यादा देश गांजा पे शिफ्टेड है। तो तू ही तो कह रहा था कि शराब में मजा आ रहा है, तो बढ़ा क्यों रहा है पैक? कॉकटेल क्यों बना रहा है? वहीं पे रहे, वहीं पी। लोगों को इतने अकल नहीं है कि वो ऋषिकेश जा रहे हैं तो ऋषिकेश ही जाए ना, फिर लद्दाख जाने के क्यों सपने देख रहे हैं? अगर पहले आपने क्या सोचा? ऋषिकेश में सुख है, जाऊंगा। आपने पूरा पैसा इकट्ठा किया, कॉर्पोरेट जॉब में काम किया, 5-6 साल आपने पैसा इकट्ठा किया कि अब मैं ऋषिकेश जाऊंगा, ट्रैवल में सुख है, ऋषिकेश करूंगा। जाके ऋषिकेश चले गए, उसके बाद जो वहां से आगे गए लद्दाख जाना है। तो ऋषिकेश ही जाना। फिर जब पिछले 5-6 साल से सोच रहा है ऋषिकेश जाने के लिए, वहां जा रहा है, वहां पे भी जाके तू शराब पी रहा पर्वतों के पास। पिछले 6 साल से तू सपने देख रहा था, तेरा गरीब था, स्प्लेंडर के लिए पैसे नहीं थे, आज स्प्लेंडर के पैसे आ गए, 4-5 हजार रुपए की बचत कर ली, 6-7 हजार रुपए हो गए। बचत करने के बाद फाइनली तुझे मौका मिला ऋषिकेश जाने का। ऋषिकेश गया, बड़ा अच्छा लगा, फिर दोबारा गया, थोड़ा कम अच्छा लगा, फिर तिबारा गया, थोड़ा कम अच्छा लगा, फिर चौबारा गया, वहां पे शराब खोल के बैठ गया ऋषिकेश पर्वतों के सामने। वहां पे गांजा मांगने लगा, एक पुड़िया दिलूगी, कितने की? 60 रुपए की, व्हाटएवर। तो एक के बाद एक तू बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि तूने उसको अर्थ दे रखा है, तूने ये कह रखा है कि यही सुख है। हम जितने भी आध्यात्मिक व्यक्ति आज तक जितने भी लोग हुए हैं, हम लोग कोई खिलाफ नहीं थे। इनफैक्ट ओशो की आपने रीलें देखी होंगी जहां पे शराब के लिए ऊपर उन्होंने पियो पिलाओ, एक जिंदगी है, उसके बाद दूसरी रीलें देखी कि ये सब बेकार है। आपको समझ नहीं आता, आप ये पहले बोले शराब पियो, फिर कहते ये सब बेकार है। अरे शराब पीने के लिए इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर किसी को शराब का लूप लगा हुआ है तो शराब पी के ही वो समझ पाएगा कि शराब में अर्थ है या नहीं है। तो हम कोई धार्मिक इंसान नहीं है, हम कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो आपको कह रहे ये मत करो, ये करो। हमने ये कहा है कि ड्रम भर भर के शराब पियो, लेकिन उसको अर्थ जितना उसको देना है उतना दो, जितनी उसकी इंपॉर्टेंस है उसको उतना अर्थ दो। शराब पियो, लेकिन शराब ये मत कहो कि शराब में सुख है। शराब मुक्ति है, क्योंकि अगर शराब मुक्ति है तो 2 पैक पे रुक जाना चाहिए था। ये बढ़ता जा रहा है, 4 पैक, 8 पैक, 12 पैक। तो रिलेशनशिप विद प्लेजर क्या होना चाहिए? प्लेजर की जितनी औकात है, जितनी हैसियत है, उसको उतना स्थान दिया अपने माइंड में, और ये समझा कि इसमें डाइवर्सिटी लेना एक मूर्खता है। एक लड़की के पिता आतुर हुए पड़े
इससे बस विवाह हो जाए, शादी हो जाए, उसके बाप से लड़े जा रहे हैं, गोलियां चला दी हैं, इंटरकास्ट फंस गया है, भगा के ले जाएंगे, और फाइनली गलती से वो लड़की मिल गई। नहीं मिली तब तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क है, पूरी ज़िंदगी तुम शराब में बिता दोगे कि वो लड़की मिल जाती है। यही तो होता है। और अगर मिल गई तो 1 साल बाद दुनिया की सारी सेक्सुअल पोजीशन उसके साथ ट्राई करने के बाद तुम इस निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि यार अब ना 69 में मज़ा आ रहा है, ना मिशनरी मज़ा आ रहा है, ना डॉगी स्टाइल मज़ा आ रहा है, क्योंकि तुमने सेक्स का जो मीनिंग है वो कुछ और समझ रखा था पहले से ही। तुमने ये समझ रखा था कि इसको पालूंगा तो परम सुख मिल जाएगा। तुमने उसको मीनिंग दे रखा था कि ये मिल जाए तो जीवन, तुम हो तो गाता है दिल, तुम नहीं तो क्या है यहां। अरे घंटा साला गाने लिख रखे हैं उल्टे सीधे। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये माया, हर तरफ गाने बना रखे हैं, गलत फहमियों के गाने, माया बोलते हैं इसको। एक आदमी नीचे कमेंट कर रहा भगवान माया है। अरे यार भगवान कितना और आदमी समझाएगा। माया का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को कुछ और समझ रखा है, वो है कुछ और। आपके अंदर की जो आंतरिक समझ है उस ऑब्जेक्ट को लेके वो गलत है। आपने कह रखा है कि ये लड़की मिल जाए, इस लड़की के साथ मैं 3-4 साल संभोग लगातार करूंगा तो जीवन सुधर जाएगा। जीवन में आपने उसको मीनिंग दे रखा है। आपने उसको टेम्परेरी एस्केप तो भूल ही जाओ, आपने कहा कि यही सुख है। फिर आपको वो मिला, आप उससे डिटोरिएट हो गए, एस्केप, अब आपको वैरायटी चाहिए। अब आप कहोगे यार इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा। आप यही बचपन से करते आ रहे हो मूर्खों की तरह। GTA वाई सिटी, फिर GTA सैन एंड्रियास, फिर उसके बाद बाइक चाहिए, फिर बाइक में घूम लिया, फिर उसके बाद आप अकेले कैसे पीछे गद्दी खाली बैठी हुई, पीछे लड़की बैठा लो, फिर लड़की मिल गई तो उसके साथ घूमा, फिर कहा कि नहीं अब लड़की को अपनाना है। फिर लड़की को अपनाएं कैसे कि उससे आई लव यू बोल दिया। फिर उसके बाद उससे मोहब्बत हो गई तो अब मोहब्बत वो भी इनफ नहीं तुम्हारे लिए, अब तुमको चूमना है। फिर तुमने चूम भी लिया, मोहब्बत भी हो गई, बाइक भी मिल गया, वाई सिटी मिल गया, सैन एंड्रियास भी मिल गया, PS4 भी मिल गया, PS5 भी मिल गया, जॉब भी लग गई। अब तुम मुझसे कह रहे हो मुझे सेक्स चाहिए, फिर तुमने सेक्स भी कर लिया। इसको देख पा रहे हो, इस मूवमेंट को देख पा रहे हो कि बेवकूफों की तरह यहां के बस हर आदमी को उल्टा सीधा गाली बकनी है आपको। ये साले इंद्रिय तृप्ति वाले जितने भी हैं, इनको हर चीज में बस गाली बकनी है कि बहन का लौड़ा तू मना कर रहा मेरे को। अरे मना कौन कर रहा है, कोई धर्म थोड़ी है भाई। हम तो कह रहे हैं कि पियो, लेकिन इस मोमेंटम को तो देखो। बात यह है कि तुम पी रहे हो सुख के लिए, उसमें सुख नहीं है। तुम घूम रहे हो सुख के लिए, वहां पे रीले बना रहे हो कि ये देखो ये सुख है, स्विट्जरलैंड की घास सुख है। ऋषिकेश की घास और स्विट्जरलैंड की घास में क्या अंतर है भाई मेरे? दोनों में घास ही है, बस माया है, मन में सोच रखा है वो देश है, वहां पे जो नहीं है उसमें माया है, और जो है उसको तुमने झूठा करार कर दिया, बेकार कर दिया। ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है कि यहां पे बोला जाए ये करो वो मत करो, वो मत करो ये करो। दुनिया के सारे आतंकवादी कश्मीर 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 चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, अल्लाह को बचाना है, कश्मीर चाहिए। और अल्लाह ने क्या कहा है कि शराब मत खाना, शराब का सेवन मत करना, वही कर रहे हैं। पूरा फॉलो करो ना। जब वहां आपको कोई रोक नहीं पा रहा है तो हम तो रोक ही नहीं रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि भाई कश्मीर मिल जाएगा तो भी दुखी रहने वाले हो तुम। हमने ये कहा है कि जीवन दुख है। बुद्ध अपने जीवन काल में सिर्फ यही बोलते गए, जीवन दुखम दुखम। दरिया ने यही बात बोली, कबीर ने यही बात बोली। और तुम
इसको मानो मत, तुम्हारे अंदर बस ये है कि तुम उसको देखो, प्लेजर के साथ क्या रिलेशनशिप है ये समझो। प्लेजर रोकना नहीं है, फिर से बोल रहा हूं मैं, 1000 बार बोलता रहूंगा, बार बार बोलता रहूंगा। घूमो जहां घूमना है। जिस व्यक्ति ने 10 साल से सपने देख रखे हैं कि आने वाले टाइम में सैलरी आएगी 10-20 हज़ार रुपए, और उस सैलरी से बचा बचा के मैं लद्दाख घूमने जाऊंगा, उस व्यक्ति को कभी रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। उसको तो लद्दाख सबसे पहले जाना चाहिए। दुनिया की सारी रैलियां रुकवा दो, प्रधानमंत्री की रैली रुकवाओ, देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रुकवा दो, इस आदमी को पहले लद्दाख भेजो। वो लद्दाख जाएगा, वहां पे बैठेगा, आ गए, शुरू में बड़ा मजा आएगा, और उसके बाद फिर वो वहां एक और जगह जाएगा, दार्जिलिंग जाएगा, फिर दुबई जाएगा, फिर मॉरिशियस जाएगा, फिर 6ठी-7वीं बार जब जाओगे तो बोर हो जाओगे। ट्रैवल से ही बोर हो जाओगे। एक बात बताओ, एप्स्टीन फाइल्स में इतने बड़े बड़े उद्योगपति और इतने बड़े बड़े अमीर लोग उस आइलैंड पे गए मौज काटने के लिए, वो भी तो स्विट्जरलैंड की घास में पड़े रहते, वो भी लद्दाख आ सकते थे तुम्हारी तरह। वो वहीं क्यों गए? क्योंकि वो सब कुछ कंज्यूम कर चुके थे, उनके पास इतना पैसा था। गरीब आदमी के पास कुछ नहीं है, इसीलिए गरीब आदमी रेडी नहीं है अध्यात्म के लिए। गरीब आदमी साला यहां पे भी आता है तो एस्केप ढूंढ रहा है कि पार्थ सर कुछ ऐसा दे दो मजा आ जाए। क्यों? मेरे पास शराब पीने के पैसे नहीं है। क्यों? इंटरनेट सस्ता है ना, आपका पॉडकास्ट फ्री है, 300 का रिचार्ज करो, पार्थ सिंह ओशो को सुनते रहो, पार्थ सिंह को सुनते रहो, कृष्णमूर्ति को सुनते रहो। कृष्णमूर्ति तुमको समझ में भी नहीं आएगा, चलो ठीक है, ओशो को सुनते रहो। गरीब आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है। इसलिए अष्टावक्र गीता ने राजा जनक को ज्ञान दिया। गौतम बुद्ध राजा थे, उन्होंने सब कुछ देखा जीवन में, उसके बाद वो संत बने। अर्जुन के पास बहुत कुछ था, तब जाके कृष्ण ने उनको दिया। गरीब नहीं था अर्जुन। ही वॉज एट अ प्लेस जहां पे लग्जरी एक लेवल पे थी उसके पास, वो तो युद्ध चल रहा था। राम, दुनिया का सबसे बड़ा महल उनके पास था। गरीब आदमी को कभी इनलाइटनमेंट हुआ है क्या? गरीबों को इनलाइटन करेंगे, करो इनलाइटनमेंट। उसको चाहिए रेड लेवल 3000 की खरीदनी है, वो लद्दाख नहीं जा पा रहा, वो दिल्ली से ऋषिकेश नहीं जा पा रहा है। मेरा एक दोस्त है, आज तक ऋषिकेश सपना देखता रह गया। 2019 में जॉब छोड़ दी, कानपुर चले गए दिल्ली से, और कानपुर में बैठे बैठे शादी कर ली, और अब 7 साल बाद वापस दिल्ली आए हैं। 35 साल की उम्र हो गई है। कॉर्पोरेट जॉब अब उन्होंने 7 साल बाद स्टार्ट करी है, जीरो से। एक पॉइंट था 45,000 पे, उसने सैलरी छोड़ दिया। 7 साल, आप समझ रहे हो कॉर्पोरेट जॉब में 7 साल गैप का मतलब क्या होता है? कहीं आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो शुरू में तो जॉब ही नहीं मिल रही थी, फिर जॉब मिली तो अब यहां आके शिफ्ट हुए हैं। छोटे से पीजी के घर में रहते हैं, दिन रात बस यही सपने देते हैं कि बीवी ने लात मार के भगा दिया, बीवी को घुमाने ले जाना, बच्चों को घुमाने ले जाना है। ऐसे व्यक्ति क्या इस व्यक्ति के जीवन में आप करेंगे? क्या इसके अध्यात्म का बीज बोएंगे इस आदमी के जीवन में आप, जो स्प्लेंडर से चल रहा है, जिसका ख्वाब है कि साला R15 खरीद लूं, सिर्फ वहीं तक वो सोच रहा है। उस व्यक्ति के जीवन में क्या आप दीप उजागर करेंगे? हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे गरीब ऐसे ही होते हैं। कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनको ये समझ में आ चुका है कि चाहे कितना भी चीजें हासिल कर लूं, मटेरियल में सुख नहीं है, संसार में सुख नहीं है। सिंपल सी चीज, ये टेम्पररी एस्केप है सिर्फ। मेरा दिमाग
एक इल्यूजन पैदा कर रहा है, एक माया पैदा कर रहा है, एक गलत फहमी पैदा कर रहा है। माया मतलब गलत फहमी, और कुछ नहीं है। भगवान माया नहीं है। वो क्या गलत फहमी है कि मुझे R15 खरीदनी है, तो उससे क्या होगा, उससे मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, उसमें मजा आ जाएगा। तो अब इसमें कैसे देखना चाहिए इसको कि अच्छी बाइक है, स्पीड अच्छी है, पिकअप अच्छा है ना। कहीं जाऊंगा तो आसपास सोसाइटी में लोग बोलेंगे थोड़ा बहुत कि बहुत अच्छा बाइक ले लिया, ये वो हल्का पूरा जल जाएंगे आपसे। बस उसमें सुख नहीं मिलेगा, कोई आनंद मिलेगा शुरू का 1 महीने में, उसके बाद नहीं मिलेगा। ये देखना, यही सिर्फ दिखाया जा रहा है, सिर्फ इसको कहा जा रहा है कि यही ऑब्जर्व कर ले। ये नहीं कहा जा रहा है कि R15 मत लो, ये नहीं कहा जा रहा है कि शराब मत पियो। हम कोई धार्मिक आदमी है क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि ये मत करो। जब तक लोग नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा। लेकिन अब कई बार, अब इसमें भी एक श्रेणी है, अब आती है एक और श्रेणी जो अमीरियत की श्रेणी है, जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी भागे। जैसे शार्क टैंक के लोग, शार्क टैंक पे जो बिजनेस टाइकून्स, गड़ा उनका एक लूप लग गया है, एक हैबिचुअल मोमेंटम है, यहाँ बिजनेस करना, वहाँ बिजनेस करना, वहाँ बिजनेस। उनको लगता है कि और पैसा आ जाए, तो उससे क्या होगा, बस उनको एक पैसा इकट्ठा करने की तलब है। उनके जीवन में जाके देखो कोई सुख नहीं है, किसी प्रकार का कोई सुख नहीं होगा। हाँ, कंफर्ट है, लेकिन कंफर्ट कितनी देर तक आप एक बात बताओ, आपने बाइक खरीदी, आप सबने खरीदी होगी बाइक, एक कार छोटी खरीदी होगी, आप कितने दिन तक उसको निहारते हो, और क्या गद्दियां हैं भाई, क्या लेदर सीट्स है, क्या भाई, क्या साइलेंसर है, क्या ये वाह। कौन देख रहा है अपनी बाइक को? और आप क्या सोचते हो कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो अपने राजमहलों में रहते होंगे और अपने महल को निहारते होंगे? कुछ नहीं निहार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चक्कर क्या है कि ये बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, उद्योगपति, ये सब आके, और इन्फ्लुएंसर, स्पेशली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, ये सब आके आपके सामने दिखावा करते, क्योंकि इनके जीवन में कोई रस नहीं बचा है। जलन में एक रस है। आपने बाइक लेना है, आपने कहा मैं 1 महीने बाद बाइक निकालने वाला हूं, पिछले 10 साल से आप सपने में देख रहे हो बाइक लेना, बाइक लेना, बाइक लेना। आपके अंदर थोड़ा सा होता होगा यार, पड़ोसी को जलाऊंगा मजा आएगा, है ना, कजिन्स को जलाऊंगा मजा आएगा, दोस्तों को जलाऊंगा मजा आएगा। एक एप्पल की घड़ी ले लूं ना, तो जब जिम जाऊंगा ना तो लोग जलेंगे। एक एप्पल का मोबाइल ले लूं ना, तो जब जिम जाके फोटो खींचूंगा लोग जलेंगे। उसमें रस है, और सिर्फ वही रस बसता है, सिर्फ और सिर्फ वही रस जब आप कुछ कर लेते हो, तो जलाने का रस। लोगों को दिखाओ यो भाई तुम चूती हो, हम देखो कितने बड़े, जबकि वो खुद सबसे बड़ा मूर्ख है, उसके जिंदगी में खुद कोई सुकून नहीं है। तो किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी चीज को, इनफैक्ट मैं पिछले 15 साल से सिंगर रहा हूं, और पिछले 5 साल से मैं वोकल कोचिंग दे रहा हूं। लोग मेरे पास आते हैं, प्रश्न करते हैं कि हमें अपने वोकल्स अच्छे करने, सिंगिंग अच्छी करनी। मैंने कहा क्यों? कहते हैं मुझे मन की शांति चाहिए। अब वहां तो मैं उनको नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये माया है। क्या है कि भाई सिंगिंग कर लेंगे तो शांति मिल जाएगी। अगर सिंगिंग से शांति मिलती तो बड़े बड़े सिंगर्स नशे में धुत रहते हैं। अगर इलॉन मस्क मिल के शांति में, राष्ट्रपति मिल के शांति मिलती, बन के शांति मिलती, तो एप्स्टीन आइलैंड पे इतने सारे लोग लैंड क्यों हुए? जिसको जीना है जीने दो। एक कमेंट आते हैं लोग ऐसे कुछ, ये तो अच्छा हुआ इंस्टाग्राम रील चालू हो गई। ये लोगों का आप साइकोलॉजिकल एक देख पा रहा हूं मैं। जिसको जीना है जीने दो। आप कौन होते हो रोकने वाले? हम कभी किसी को नहीं कहते कि मत जियो, हमने बस ये कहा है कि ये जीना नहीं है। देख लो जी के कि जीना एक्चुअली में क्या है। जीवन क्या? जीवन यात्रा करना है।
क्या आपको मुकेश अंबानी पूरे टाइम यात्रा करते हुए मिलते हैं? लेकिन आपके अंदर, क्योंकि आप कारपोरेट स्लेव हैं, तो आपके अंदर है कि भाई सैटरडे को जाना है, त्रियुंद की ट्रैक करेंगे। तो जाके हुआ हो, देखो उसकी अर्थहीनता क्या है। अर्थवान है तो लगे रहो, किसने रोका है? कोई तुम्हें रोक रहा है क्या? और अर्थहीन लगे तो ये कंटेंट तुम्हारे लिए है, इसको सुनना चालू करो, अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करो। नहीं करना है तो मत करो। कोई रोका हुआ है क्या? अगले जन्म में करोगे। एक आत्मा का जन्म जो होता है, सब लोग तामसिक स्तर पे आते हैं। जैसे मेरे कई लोग हैं, जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, उसका नाम नहीं ले सकता, उसने कहा कि ये सब आध्यात्मिक चक्रों में क्या पढ़ना है? कोई कैसे इतने अच्छे सुंदर जीवन को कह सकता है? देखो पहाड़ कितना हरा है, कितना विशाल है, देखो आसमान कितना नीला है, देखो पानी, छुओ पानी को। इस सुंदर दुनिया में जहां पे इतनी नाना प्रकार की जगहें हैं, इतने अच्छी अच्छी चीजें जगहें, वहां पे कह रहे हो जीवन दुख है? अरे क्या बात कर रहे हो? कभी एम्स्टरडैम गए हो? कभी लद्दाख गए हो? जाके देखो क्या है जीवन। तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा कि हाँ है, तो मैं आगे बढ़ गया। क्योंकि कुछ लोग पैदा ही होते हैं, और मोस्टली यूजुअली क्या होता है कि जो श्रेणियां हैं, जन्मों में भी श्रेणियां होती हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक में। तामसिक जो है, यूजुअली शुरू में सारे लोग तामसिक थे, फिर कुछ लोग राजसिक हुए, और फिर वही राजसिक लोग बार बार जब राजसिक का भोग लेंगे तो एक पॉइंट पे जब वो पैदा होंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा अध्यात्म की दुनिया में। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक चीज़ों पर आकर्षित है, आध्यात्मिक दृष्टिकोणों पर आध्यात्मिक कॉन्टेक्चुअल संदर्भों में आकर्षित है, वो व्यक्ति बहुत एक्सपीरियंस कर चुका है अपने भूतकाल में, अपने अतीत में। तो ये एक श्रेणी है प्रमोशन की। और दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो व्हाट इज द प्लेजर विद रिलेशनशिप? नाउ मैंने रीइंकार्नेशन की यहां पे देखिए बात करी है, तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि you should not go into the investigation of reincarnation right now. I have been into spirituality from last 10 years. एक डेकेड हो चुका है मेरे को ऑलमोस्ट। 2016 में मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी थी, लेकिन जब मैं शुरुआत करी थी तो मैं इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, अपने अंदर के भयों को, किसी के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए, अपने भावनात्मक निर्भरता को ख़त्म करने के लिए, अपने अंदर के भयों को ख़त्म करने के लिए, फियर ऑफ डेथ को ख़त्म करने के लिए, इनसिक्योरिटीज़, लोनलीनेस, अकेलेपन को ख़त्म करने के लिए अध्यात्म में एंटर किया था। 5वें या 6ठे साल में मैंने रीइंकार्नेशन और रीबर्थ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया। तो आई डोंट वांट यू टू even ask this question right now, okay, what is reincarnation, what is rebirth, and what is this, all this condition, because all this is just a curiosity based thing, because इसमें कुछ मिलेगा नहीं अल्टीमेटली आपको। अल्टीमेटली प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं चाहिए, कहते हैं ना। तो आपको मैं कुछ भी कह दूँ होता है नहीं होता, आप मानोगे नहीं उसको, या मान लोगे, दो चीज़ें करोगे, दोनों ही सत्य नहीं है। इनफैक्ट अभी एक क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए आपके अंदर। मेजर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे आपको फोकस करना है, वो है इनर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे खत्म हो। संसार में सुख नहीं, सुख कहां है? दुखों की श्रेणियां क्या होती हैं? 4 प्रकार की दुखों की श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी, दुख जो
डिज़ायर ना पूरे होने की वजह से उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल सफरिंग। विचार आपके टोटल घूमते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे आईएएस चाहिए, मुझे आईपीएस चाहिए, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे गिटार बजाना है, व्हाटएवर, मुझे ये लड़की चाहिए, मुझे फलाना लड़का चाहिए। दूसरा दुख जो कि केमिकल ना होने की वजह से होता है। 3 केमिकल होते हैं, तामसिक केमिकल, रासिक केमिकल, सात्विक केमिकल। तामसिक केमिकल सेक्स, फूड। रासिक केमिकल कोई बिजनेस करो, सिंगिंग, इनोवेशन करो, म्यूजिक करो, डांस करो, एक्टिंग करो, फिल्म मेकिंग करो, दैट इज रासिक केमिकल्स। एंड आइडेंटिटीज क्रिएटेड बाय दैट इज ऑल्सो ए केमिकल। एंड देन देयर इज सात्विक केमिकल विच इज क्रिएटेड इनसाइड द ब्रेन व्हेन यू आर डूइंग द मेडिटेशन, जिसको अनहत का फल बोलते हैं। कुछ लोग थर्ड आई करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। ऑल आई वॉन्ट इज, मुझे ऐसा लगता है कि अनहद नाद सुनना ही उस रस को उत्पन्न करेगा आपके अंदर। द मोमेंट इट इज उत्पन्न, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एब्सोल्यूट विल पावर, एब्सोल्यूट फिनिशिंग ऑफ फियर, देयर इज एंड ऑफ सफरिंग। और सबसे बड़ी चीज माइंड की क्लैरिटी, इंक्रीज ऑफ अटेंशन स्पैन। फोकस अभी आपका मोटा है, फोकस पतला हो जाता है। पतला फोकस लकड़ी को काट सकता है, मोटा फोकस लकड़ी को काट नहीं सकता। एंड देन देयर इज थर्ड काइंड ऑफ सफरिंग विच इज फिजिकल सफरिंग। घर वालों ने गाली बकना चालू कर दिया, या फिर घर वालों किसी को कैंसर हो गया, या किसी को किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, या आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया, पैसा नहीं है। ये सब क्या है? फिजिकल सफरिंग, सर्वाइवल बेस्ड सफरिंग। आप तो सही हो, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपकी मम्मी को कैंसर हो गया, तो क्या है ये? कौन से सफरिंग? सफरिंग विच इज आउटसाइड आवर कंट्रोल। इसमें आत्मज्ञान भी कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज यू आर अटैच्ड, है ना। सफरिंग जैसे एसी नहीं है, 50 डिग्री सेल्सियस में धूप में बैठा पड़ना है ये घर में, दिस इज कॉल्ड फिजिकल सफरिंग, फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग। देन देयर इज सफरिंग एट द एंड, जहां पे वैरायटी, सात्विक वैरायटी और ये तामसिक वैरायटी और ये सारी चीज़ें मैं बात करता हूँ इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, उस सफरिंग को बोलते हैं चुनौती ना मिलने की सफरिंग। जीवन को चुनौती चाहिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, आपके पास टाइम है, पैसा है, तब आपको समझ में आता है कि आप एक्चुअली कभी भी पैसा आपको बांध ही नहीं रहा था। समय नहीं मिल रहा है, ये तो कुछ था ही नहीं। अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, बांध रहा है। संसार आपको कभी बांध ही नहीं रहता, आपको हमेशा ऊर्जा बांधती है। आपको यह पता चलेगा जब आपके पास पैसा आ जाएगा, या अगर इतनी इंटेलिजेंस है, पैसा ना भी हो, लेकिन नहीं है यार। 99.9% लोगों को पैसा चाहिए, सिर्फ 0.001% लोगों को बिना पैसे के समझ में आता है, बिना वो चीज़ें मिलने के बाद समझ में आता है, बिना फाइनेंशियली फ्री होकर समझ में आता है। मैं हॉस्टल में रहते हुए ये समझ चुका था कि संसार जीवन दुख है। मेरे पास पैसा नहीं था, सिंगर बनने का ख्वाब था, यूट्यूब पे व्यूज़ चाहिए थे, आज 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स के आसपास हो गए हैं, और लाखों करोड़ों कवर्स किए, ज़्यादा हो गया, 150 कवर्स किए, 150 160 कवर्स किए, सॉन्ग्स किए, 50-60 सॉन्ग्स हमने कंपोज किए, प्रोडक्शन सीखी। उसके बाद रियलाइजेशन होता है, पहले रियलाइजेशन नहीं होता। तो उससे भी पहले अंदर एक दीपक जल चुका था, लेकिन वो लोग बहुत कम होते हैं। जब आप वास्तविकता में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, अपने घर की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओगे, दुनिया की सारी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाओगे, सोसाइटी क्या चाहती है इससे फ्री हो जाओगे, एक आइडेंटिटी अपने आप को बनाना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, इससे फ्री हो जाओगे, पैसा आ जाएगा। उसके बाद जब तुम एक जगह
एसी वाले रूम में 100 इंच के टीवी के सामने बिस्तर पे बैठ के रिमोट ऑन करोगे ना, और तुम्हारे पास 24 घंटे समय होगा कुछ ना करने का, पैसा आ रहा है और समय ही समय है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कभी भी इन सब अतीत के कर्मों से बंधित थे ही नहीं। अतीत की जिम्मेदारियां, सोसाइटी की जिम्मेदारियां, तुम्हारे खुद के डिजायर्स की जिम्मेदारियां, कभी इससे तुम बंधित थे ही नहीं। तुम साले बंधित हो ऊर्जा पे। ऊर्जा को सृजनता चाहिए, ऊर्जा को डिफरेंशिएशन चाहिए, ऊर्जा को एक्टिविटी चाहिए। बैठे बैठे टीवी देखने से कुछ नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाता है। ये तुम्हें समझ नहीं आएगा। तुमको क्या है कि अभी सपना है लेमनेड पीऊंगा, दिल्ली दुबई जाऊंगा, है ना, मॉरिशस जाऊंगा, मालदीव जाऊंगा, वहां पे नंगी लड़कियों के साथ लेटूंगा, और उसके बाद वहां पे बैठ के मालदीव में 150 इंच टीवी के कपिल शर्मा देखूंगा बैठ के। अब फिर तुमको कुछ नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि ऊर्जा जो है अंदर, जिससे ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड निकला हुआ है, वो चलित ऊर्जा है। और चलने के साथ साथ उसको अंतर चाहिए, बदलाव चाहिए, हर समय बदलाव चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए उसको। तब तुम्हें समझ में आएगी। 3 श्रेणी खत्म करोगे, इंटेलेक्चुअल सफरिंग, केमिकल सफरिंग और फिजिकल सफरिंग। ये सब 3 सफरिंग जब तुम खत्म करते हो, इसमें टाइम लगता है। आत्मज्ञान 3 से 4 साल 5 साल लगते हैं आत्मज्ञान को अंदर घुसने में, तब जाके तुम डिजायर को छोड़ पाओगे। 2 से 3 साल लगते हैं अनाथ का फल फटने में, तब जाके केमिकल सफरिंग छोड़ पाओगे। और 3rd ईयर या 4th ईयर में आपको समझ में आता है कि हाँ यार, ये संसार जो है वो मेरी मम्मी को कैंसर है, तो अब क्या कर सकते हैं, ये समझने में, उससे डिटैच होने में। उसके बाद जब तुम मालदीव्स में नंगी लड़कियों के साथ लेटे होते हो और 100 इंच की टीवी पे कपिल शर्मा फाइनली देख रहे होते हो, और एक लड़की तुम्हारे पैंट में हाथ डाले हुए है और एक मुंह में सिगरेट है, फिर तुमको समझ में आता है भाई ये क्या है। ये सारी चीजें नहीं भी हैं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम है। तब तुमको समझ में आता है कि एक और प्रकार की सफरिंग है, जो आत्मज्ञान के बाद की सफरिंग है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की बात की सफरिंग है, जिसकी डिस्कवरी मैंने करी है। वो अभी भी वही सफरिंग है, आपको सता रही है, लेकिन आपके ऊपर इल्यूजन है। आपको सबको इल्यूजन है, अरे ये फाइनेंस नहीं है इस वजह से है, अरे ये नहीं है इस वजह से है, अरे मम्मी बीमार है, अरे ये सब कुछ नहीं। अंदर ऊर्जा को अंतर चाहिए। और जो मैं इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ, चैलेंज सफरिंग की मोस्टली बात करता हूँ तो वो लोगों को समझ आएगा, उनको अप्रिशिएट भी करेंगे लोग, हाँ हाँ ऐसा होता है ये। बट उनको एक्चुअली में अंदर से 3 सफरिंग खाई जा रही है, इंटेलेक्चुअल सफरिंग, केमिकल सफरिंग और फिजिकल सफरिंग। चौथी सफरिंग का तो पता ही नहीं है। आप ऊर्जा से बने हैं, शरीर ऊर्जा में, आत्मा नहीं, शरीर ऊर्जा में है। उसी ऊर्जा से शरीर निकला है, उसी ऊर्जा से मन निकला है, और उसी ऊर्जा का, उसको प्राण बोलते हैं, वो आपके शरीर में है और वो चलित है। आप कैसे बैठ के फाइनेंशियली फ्री होने के बाद बैठ के कुछ नहीं करोगे? आप कैसे क्रिएट नहीं करोगे? आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। क्रिएट करो। इसीलिए जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े 0.1% टाइकून है, उनको पता नहीं है रास्ता, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिएट कर रहे हैं। क्या लगता है वो मालदीव्स में बैठ के क्यों नहीं बैठते? वो क्यों नहीं वो रशियन बुलाते हैं अपने घर में? वो ये सब करके देख चुके हैं। नायाब शराबें घर में ऐसे पड़ी रहती हैं, 20,000 की बोतल नीचे गिर गई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चक्कर क्या है कि उस लेवल पे जब आप जाते हो और कंटिन्यूसली इनोवेट करते हो, तो आपका दिमाग इतना रेस्टलेस हो जाता है, इतना रेस्टलेस हो जाता है कि आपको कैनिबलिज्म और पेडोफाइल करने का मन करने लगता है। क्योंकि ऊर्जा क्या है? लॉ ऑफ एक्टिविटी अप्लाइड है, प्लस लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाइड है, प्लस लॉ ऑफ लूपिंग अप्लाइड है। ये तीनों ट्रैप है। इसीलिए विवेकानंद ने 32-35 साल की उम्र में महासमाधि ले ली।
इसीलिए पतंजलि ने महासमाधि की बात करी पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि आपको कोई कह रहा है क्रिएट कर क्रिएट कर क्रिएट कर, आपको सांस लेने नहीं दे रहा है, तो ये ट्रैप ही तो है और क्या है। और आप क्रिएट करते जाते हो, सेक्सुअल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हो, फूड वैरायटी में जाते हो, सेक्सुअल वैरायटीज में जाते हो, उसके बाद आप बिजनेस टाइकून हो, आपको एक प्रोडक्ट, एक रियल एस्टेट खरीदते हो, वो खरीदते हो, फिर वहां खरीदते हो, ये सीखते हो, वो सीखते हो, सारी क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस करते हो, लेकिन आपका दिमाग इतना ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगा उस लेवल पे जाके। अब जाके सुनो इलॉन मस्क के इंटरव्यूज, वो कहता है मेरा दिमाग तूफान है, अंदर तूफान चलता रहता है। और यहाँ इंस्टाग्राम पे लोग बोल अरे मैं इलॉन मस्क हो जाऊंगा, मैं PS5 खेलूंगा। अरे भैया छोड़ो यार, खत्म करो बात। चलिए, थैंक यू।